ग्रंथ रचे अध्यात्म का, ग्रंथ रचे अध्यात्म का, सो सद्गुरु पद पाय। देव सदा फल भरमि में, रच जग जीवन साय। सद्गुरु वह होता है जो अपने जीवन में आध्यात्मिक वाङ्मय का सृजन करता है। हमारे सद्गुरु पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी सामान्य थी। उन्होंने जो भी प्राप्त किया साधन के द्वारा, तपस्या के द्वारा किए। 7-10 वर्ष भीषण तपस्या किए, 7-10 वर्ष भीषण तपस्या। दिया खोल सारी विहंगम समस्या, दिया खोल सारी विहंगम समस्या। तो जगा जोग जिनका, जगा जोग जिनका शिखर शून्य पर था। जगा जोग जिनका शिखर शून्य पर था, किए 7-10 वर्ष भीषण तपस्या। दिया खोल सारी विहंगम समस्या। हमारे सद्गुरु कहते थे कि जीवन के अंदर आवश्यकता है अध्यात्म की। अध्यात्म को आप ढूंढ रहे हो नृत्य में, ढूंढ रहे हो संगीत में, ढूंढ रहे हो दर्शन शास्त्र में। अध्यात्म जो विषय है डांस का नहीं है, संगीत का नहीं है। अध्यात्म वहां पर है जिसका आधार आत्मा के भी परे है। अक्षर धनुष भेद गम ताना, अक्षर धनुष भेद गम ताना। असुरति तीर सतपुरुष निशाना। अक्षरधार अर्धमुख होई, अपंच ब्रह्म घट प्रगट ही सोई। महामंडल व्यापक तन डोले, गगन महल में डोरी लागी। हृदय आत्म चेतन जागी। हमारे जो पितर हैं, हमारे जो आराध्य हैं, हमारे जो इष्ट हैं, एक सद्गुरु हैं। हमारे सद्गुरु ने अंतिम काल में कहा था, मुझे याद करेंगे, मेरा आह्वान करेंगे, उनका कार्य मैं करूंगा। सद्गुरु ने कहा, आवाहन करना कहां से? आवाहन करने का जो क्रम है वह तंत्र में नहीं है। तंत्र में जो आह्वान होता है उसका आधार प्रकृति होती है। तांत्रिक आवाहन करता है प्रकृति की भूमि में, करेगा या तो मूलाधार में, करेगा तो हृदय में करेगा, कभी करेगा मूर्धा में, कभी करेगा त्रिकुटी में, कभी करेगा भ्रिकुटी में भी।
विहंगम योग में सब नहीं होता। विहंगम योग में आवाहन होता है उस भूमि से, उस मंडल से जहां पर ब्रह्म का आधार है, जहां पर ब्रह्म की सत्ता है। तो शब्द कहूं तो शब्द हो नहीं, अशब्द हो तो माया की छाही। तो शब्द कहूं तो शब्द हो नहीं, शब्द हो तो माया की छाही। तो दो बिन होय न अधर आवाजा। तो आह्वान होता है। सदगुरु पितर को हम एक विशेष मुहूर्त में बैठ करके आवाहन करते हैं। उसका एक मंडल है, एक भूमि है, एक प्रयोग है, एक स्थान भी है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी हम प्रयोग कर दें। कहीं भी प्रयोग करने से शक्ति काम नहीं करती है। उसकी विशेष भूमि है, विशेष स्थल है। वह भूमि है सुन शिखर हिमालय की, जहाँ पर हमारे सदगुरु ने लिखा है स्वर्वेद। वह भूमि है वृत्तिकूट आश्रम की, जहाँ पर हमारे पितर ने 70 वर्षों तक तपस्या की। वह भूमि है प्रयाग झूसी की, जहाँ पर परमाणु विज्ञान प्राप्त हुआ हमारे पितर सदगुरु को। जहाँ पर बैठ करके हमारे पितर सदगुरु ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार देश विदेश में किया था। वे सारे शिष्यों को देखते थे